क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस किसके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। होप सो तुम लोगों ने सारी वीडियोस देख ली है और तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन हैविंग द pH 10। ठीक है, अब नर्स की हाफ सेल इक्वेशन लगाओगे तुम, तो E सेल फॉर H पॉजिटिव 1 by H पॉजिटिव आयन विल बी इक्वल्स टू E नॉट सेल minus 0.0591 by n log of 1 by H पॉजिटिव, राइट। अब इसमें ध्यान से देखो, ये जो माइनस लॉग ऑफ 1 by H पॉजिटिव है, दिस इज द ओनली pH, राइट। pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन 11th में पढ़ा था। और E नॉट सेल, शी का E नॉट सेल कितना होता है, 0.00 वोल्ट, राइट। तो यानी हमारे पास क्या आ गया, E सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591, क्योंकि हाइड्रोजन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एक्सचेंज्ड इनटू 10, एंड देन आंसर विल बी माइनस 0.591 volt. Okay, clear? Next, why on dilution lambda m is molar conductivity of acetic acid increases drastically while that of the sodium acetate it increases gradually. तो याद करो, ये ग्राफ प्लॉट अगर तुम्हें याद हो, ये हमारा KCl के लिए था, ये हमारा CH3COH के लिए था, राइट। यानी दिस इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दिस इज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारा, जिसमें कहाँ गया, ये रहा CH3COH, राइट। CH3COH जो है हमारा कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। क्यों इंक्रीज होंगे डाइल्यूशन में, ड्यू टू इंक्रीज इन द, बताओ जल्दी बताओ। yes, due to increase in the alpha, that is the degree of the dissociation, while this sodium acetate is a strong electrolyte, and in the case of the strong electrolyte the number of ions decreases on dilution. तो इसलिए वो धीरे धीरे gradually increase होता है, जबकि ये sharply होता है, correct। चलो, YAC, हाँ, YAC is used for measuring the resistance of electrolytic solution। हमने पढ़ा था, ध्यान करो, रेजिस्टेंस को जब हमने नापना था तो हमने डीसी करंट को रिप्लेस कर दिया था एसी से अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, राइट। तो क्या प्रॉब्लम क्या थी हमको, करेक्ट, एग्जैक्टली, डीसी जो है हमारे जो आयंस थे सॉल्यूशन से, उनको डिसइंटीग्रेट कर रहा था, उनको चेंज कर रहा था। तो हमने इसलिए वो डीसी हटाया और डीसी की जगह क्या किया, एसी किया। तो हमने एसी से क्या किया, एसी से हमने प्रिवेंट किया, रोक दिया, किसको, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइसिस, उसका ब्रेकडाउन कम हो गया, सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन रिमेन सेम। ठीक है, जब आयंस का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी परफेक्ट आएगी। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रोल ऑफ द ZnCl2 इन द ड्राई सेल। ZnCl2 ड्राई सेल यानी पेंसिल सेल, प्राइमरी सेल। जिंक जो है उसके केस में क्या मिल रहा था, जिंक अमोनियम कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो जिंक है ये अमोनिया के साथ मिलकर क्या बना रहा था, जिंक अमोनियम कॉम्प्लेक्स बना रहा था। ये जो जिंक अमोनियम कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा, लेट मी राइट इट डाउन, ये क्या हो गया, ZnNH3 होल ट्वाइस Cl2, बिकॉज आई एम यूजिंग ZnCl2। ठीक है, अभी राइट नाउ, तो ये जिंक अमोनियम कॉम्प्लेक्स बना और इससे अमोनिया कंज्यूम हो गया। अदरवाइज द प्रेशर ऑफ द अमोनिया कैन क्रैक द सील ऑफ द सेल। दैट्स व्हाई टू प्रिजर्व द सील ऑफ द सेल वी आर यूजिंग जिंक। ओके, व्हाट इज दिस, देखो ये मेरा आयरन है, ठीक है, ये आयरन है, ये आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है 0.44 वोल्ट। नाउ दे हैड गिवन मी दैट आयरन इज कोटेड विद अ मेटल ABC हैविंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 4.46 minus 0.6 minus 0.2. Now he is asking me that in which case, कौन से केस में out of ABC, in which case the rusting will takes place faster when the coating is damaged. अभी कोटिंग डैमेज हो गई तो सबसे पहले who will be responsible for the rusting? Yes, it will be C. C will be responsible for the rusting. क्यों भाई C क्यों बोला, क्योंकि ध्यान दो ये है 0.44 वोल्ट आयरन का है और C का जो है वो कितना है, 0.2 वोल्ट है, यानी दिस वन इज बिगर और आई कैन से आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज लोअर। सो इसलिए क्या हो जाएगा, आयरन जो है वो रस्टिंग हो जाएगा और वो बच जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द मेटल कैन बी यूज्ड फॉर द कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन अगेंस्ट रस्टिंग। तो किस टाइप के मेटल चाहिए, तो जो भी मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है आयरन की, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट वो जो भी मैं मेटल यूज करना चाहती हूँ दैट शुड बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव
more electropositive than that of the iron. उस मेटल को आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब वो जो भी मेरा मेटल है उस मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए आयरन से। इफ इट इज लोअर देन दैट ऑफ द आयरन, यहाँ पे देखो ये ए और बी की -0.46 एंड -0.6, दिस इज लोअर देन दैट ऑफ द आयरन, दैट्स व्हाई अब ऑक्सीडेशन ए और बी का होगा, आयरन अभी भी प्रिजर्व रहेगा। So that's why we are supposed to choose the metal which is more electropositive than that of the iron, or I can say having the electrode potential value less than the iron. Okay. Next question. How much electricity in terms of Faraday is required to produce 54 gram of aluminium from alumina? तो ठीक है, यहाँ पे तुम देख रहे हो अगर इसको डिसइंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें 2 एल्यूमिनियम मिलेंगे, राइट? एक एल्यूमिनियम फाइन, एक एल्यूमिनियम जो होता है तुम्हारा वो कितना होता है, 27 ग्राम होता है। एल्यूमिनियम जो होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, यानी 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है। यानी 27 ग्राम के लिए हमें कितना चाहिए, 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे चाहिए। सो 54 ग्राम के लिए कितना चाहिए, सिंपल 6 फैराडे, राइट? तो ये तो हुआ यूनिटरी मेथड। अगर यूनिटरी मेथड तुम्हें नहीं आता है समझ में तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर दी M इज इक्वल्स टू ZIT। ये कौन सा था, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो M जो है मास डिपॉजिट, कितना मास डिपॉजिट करना है मेरे को, मास डिपॉजिट करना है मेरे को 54। Z कितना है, Z है मेरा 27/3 और IT इज द चार्ज, राइट? क्यूब लिख देते हैं इसकी जगह। सो ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो गया, देखो 6 आ गया वापस है, 6 फैराडे, राइट? 3 into 54 divided by 27, correct? So you can use either the unitary method or the first law of Faraday. Okay, next. Okay, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Fe3 positive plus Br negative gives you Fe2 positive plus half Br2. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू तुम्हें आयरन की और ब्रोमीन की दोनों की दे रखी है, एंड दे आर आस्किंग यू वेदर द रिएक्शन विल प्रोसीड और नॉट, वो फिजिबल है, हो रही है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। सिंपल वे में कौन बताता है हमें फिजिबिलिटी, हमें फिजिबिलिटी बताता है डेल जी। डेल जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है, और अगर डेल जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉट फिजिबल है, राइट? अब डेल जी के लिए हमें क्या आना चाहिए, डेल जी का फॉर्मूले में हमारा था -NF E0 सेल, राइट? सो ई नॉट सेल की वैल्यू निकालो। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है हमारा ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट? तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करो जरा जल्दी से फटाफट, बताओ तो क्या वैल्यू होगी तुम्हारी, 0.77 minus 1.09 and that will come out to be minus 0.3 volt. ओहो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू देखो क्या आ रहा है, नेगेटिव। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्योंकि मेरा कैसा आ रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आ रहा है, तो यानी ये डेल जी जब ये इसमें पुट करूंगी तो डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्योंकि डेल जी की पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी तो आई विल से नो, दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड बाय इटसेल्फ, इट इज नॉट फिजिबल। ओके, now next name the solid substance produced during the discharge of lead storage battery. lead storage battery में कौन सा solid discharge होता है, याद करो, पीबी था, एक PbO2 था, और जब ये दोनों कंज्यूम हो रहे थे, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो दोनों किसमें कन्वर्ट हो रहे थे, PbSO4 में, यस। सो वो सॉलिड क्या होगा, दैट विल बी PbSO4, lead sulfate, ठीक है? How many moles of the mercury will be produced by electrolyzing 1 molar silver mercury nitrate solution with a current of 2 ampere for 3 hours? मोलर मास तुम्हें दिया हुआ है, हाँ, मोलर मास ऑफ मर्क्यूरी इज 200 ग्राम पर मोल, ठीक है? जल्दी से लगाओ, क्या लगाओगे, फैराडेज का फर्स्ट लॉ लगा दो, M इज इक्वल्स टू ZIT बाय 96500, ठीक है? क्योंकि कूलम में करना है हमको, फैराडे में नहीं चाहिए। अगर हम 96500 से डिवाइड नहीं करेंगे देन इट विल बी फैराडे, और वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आवर को मेरे को सेकंड्स में चेंज करना होगा, ठीक है? सो हमारे मोल्स निकालने हैं, तो भाई ये मोल्स क्या होता है, मोल्स इज इक्वल्स टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हमारा 200 है, वेट यानी मास हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो मास विल बी इक्वल्स टू Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज। तो चार्ज कितना है इसमें, देखो चार्ज है 2 पॉजिटिव, यानी 2 इंटू करंट है मेरा 2 एम्पियर, इंटू टाइम है मेरा 3 इंटू 60 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय 96500। ओके, ये जो भी आएगा वो वो मेरा मास होगा, और जो भी मास होगा यानी जो वेट होगा उसको मैं कहाँ पे पुट करूंगी, we'll put it here and divided by 200, then we will get the moles, ठीक है? So let it be ये 0 0 0 0 2 2 सब कट गया, और ये मेरा मास आ जाता है कितना, 22.4 ग्राम। सो 22.4
divided by 200 and it will come out to be कितना हो गया ये 0.112 moles. ठीक है, क्लियर है? ओके चलो लास्ट वन क्या है? Zn plus 2Ag gives you Zn2 positive plus 2Ag. Which electrode is negatively charged? कौन सा होता है negatively charged? बताओ. Yes, it will be zinc. Zinc will be negatively charged. Write the reaction which takes place at cathode. Cathode में क्या होगा भाई? Reduction. Yes, यानी यहाँ पे कौन सा हो रहा है? Ag positive plus electron gives you Ag. Reduction होता है, right? Name the carriers of the current within the cell. Absolutely. It's ions which are moving through the salt bridge. Cell representation तो आप सबको आता है, सबसे easy ABC. A for anode. Anode में क्या हो रहा है? Oxidation, तो यानी Zn oblique Zn2 positive. फिर B for bridge, तो बना दो bridge. C for cathode में क्या हो रहा है? Reduction, यानी Ag positive oblique Ag. ठीक है, और यहाँ पे अगर by chance they are giving you the concentration, then you are supposed to write that one, and if they are giving the symbols कि कौन से स्टेट में, then you are supposed to write that one also. ठीक है, और ये ABC हटा देना. ठीक है, ये तो तुम्हारे लिए है, right? चलो, so hope so that थोड़ी सी तुम्हारी मदद हुई कुछ, है ना? तो ऐसे ही मदद करेंगे हम, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको. तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो भाई. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी विल डू काइनेटिक्स. ठीक है, नेक्स्ट टाइम काइनेटिक्स. ओके, सो लव यू.